हरे भरे पेड़ों से घिरे रंग बिरंगे फूलों से सजे वन विद्या मंदिर में सुबह की ताजगी बिखरी हुई थी। चिड़ियों की चहचहाट, बच्चों की हंसी और किताबों की सरसराहट वातावरण को आनंदित कर रही थी। बच्चे समय पर स्कूल पहुंच चुके थे। कोई प्रार्थना की लाइन में खड़ा था, कोई नोटबुक खोलकर रिवीजन कर रहा था, तो कोई शांत मन से ध्यान कर रहा था। चीनी चिड़िया हमेशा की तरह सबसे पहले पहुंची थी। अपने पंख समेटे वो एक कोने में बैठकर चुपचाप अपनी डायरी में कुछ सुंदर पंक्तियां लिख रही थी। टीनी खरगोश अपनी चमकती आंखों से इधर उधर देख रही थी और चिंकू बंदर पेड़ की डाल से नीचे लटकता हुआ कह रहा था, देखो मैं आज की परीक्षा में उड़ता चला जाऊंगा। टीनी ने हंसते हुए कहा, बस टाइम पर आ जाना, उड़ते हुए कहीं लेट मत हो जाना। झब्बू कछुआ हमेशा की तरह शांत लेकिन पूरी तैयारी के साथ अपनी सीट पर पहुंच चुका था। उसकी चाल भले ही धीमी हो, लेकिन उसकी आदतें हमेशा समय की पाबंद थीं। लेकिन एक चेहरा आज भी नजर नहीं आ रहा था, घंटू लोमड़ी। हर किसी की नजरें दरवाजे की ओर उठ रही थीं, जैसे वो जानती थीं कि कोई फिर देर से आने वाला है। हर दिन की तरह आज भी घंटू गायब था और फिर झाड़ियों के बीच से आती हड़बड़ाहट की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। घंटू लोमड़ी हांफता हुआ भागता चला आ रहा था। उसकी आंखों में जल्दी पहुंचने की बेचैनी थी, लेकिन शरीर में थकावट। बाल बिखरे हुए थे, बैग आधा खुला और किताबें जमीन पर गिरती जा रही थीं, जैसे उसका हर कदम कह रहा हो, मैं फिर चूक गया। ठीक उसी वक्त घंटी बज गई। दरवाजा बंद हो चुका था। कक्षा के भीतर एक सन्नाटा था और बाहर घंटू की सांसें तेज चल रही थीं। कुछ ही पल बाद खिड़की से झांकते हुए शिक्षक उल्लू जी ने गंभीर स्वर में कहा, घंटू, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जितना समय तुमने गवाया है, उतना ही तुमने खुद को पीछे छोड़ा है। घंटू का चेहरा उतर गया, उसके कदम वहीं रुक गए। वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, सांसें तेज, आंखों में पछतावा और दिल में गहराता अपराध बोध। ये पहली बार नहीं था। कभी अलार्म नहीं बजा, कभी रास्ते में मेला लग गया, तो कभी थोड़ा और सो लूं का वादा। हर दिन कोई ना कोई बहाना, हर दिन वही नतीजा, देरी और पछतावा। चीनी चिड़िया ने झब्बू से धीरे से कहा, जो समय से ना उड़े वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। पंखों से पहले आदतें मजबूत होनी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वन विद्या मंदिर में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई, जंगल ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। पूरा स्कूल उत्साहित था। ये साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी। विजेता को मिलना था जंगल मंत्री से सम्मान और एक विशेष जादुई ज्ञान पुस्तक, जो सिर्फ एक ही विजेता को दी जाती थी। झब्बू, टिनी, चिंकू और चीनी चिड़िया ने मिलकर जी जान से तैयारी शुरू कर दी। सुबह जल्दी आना, टीम डिस्कशन करना, नोट्स बनाना, पेड़ों की छांव में अभ्यास करना, उनका हर दिन हर पल उस अवसर की तैयारी में समर्पित था। घंटू ने भी शुरुआत में बड़े वादे किए, मैं सबसे होशियार हूँ, ये प्रतियोगिता तो मेरी है। लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी आदतें वापस लौट आईं। कभी देर से पहुँचना, कभी बिना किताब, तो कभी सिर्फ बहाने, अरे कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है। चीनी चिड़िया ने एक दिन उसे एकदम सीधे शब्दों में समझाया, घंटू, समय को हल्के में लेना खुद को कमजोर मान लेना है। कल पर टालते टालते जिंदगी निकल जाती है। फिर आया वो दिन, प्रतियोगिता का दिन। सभी प्रतिभागी मंच पर तैयार थे। झब्बू की आंखों में ठहराव, चिंकू की मुस्कान में आत्मविश्वास, टिनी के हाथों में नोट्स और चीनी के चेहरे पर दृढ़ता। सिर्फ घंटू नहीं था। मैं दौड़ कर पहुंच जाऊंगा, घंटू ने खुद से कहा और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, प्रतियोगिता शुरू होती है। दरवाजा बंद हो गया। वो बुरी तरह हांफता हुआ रुका और चिल्लाया, रुको, मैं आ गया। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। घंटू वहीं दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंसू में पछतावे के आंसू थे और पहली बार वो आंसू बहाकर हल्का नहीं हुआ, वो अंदर से हिल चुका था। थोड़ी देर बाद झब्बू पास आया और बहुत ही शांत स्वर में बोला, घंटू, मंजिल उन्हें ही मिलती है जो समय से चलना जानते हैं। चिंकू बंदर ने सिर हिलाते हुए कहा, तेज दौड़ने से क्या फायदा जब दौड़ ही छूट जाए। और फिर चीनी चिड़िया ने अपने नन्हे पंख घंटू के कंधे पर रखे और बेहद कोमलता से बोली, आज का समय चला गया, लेकिन अगर तुमने आज से सीख ली तो कल तुम्हारा बन सकता है।
घंटू की आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन इस बार आंसुओं के साथ एक नया संकल्प था। उसने गहरी सांस ली और पहली बार पूरे विश्वास के साथ कहा, अब से मैं एक एक पल की कीमत समझूंगा। मैं समय को नहीं, खुद को बदलूंगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, वक्त अगर हाथ से फिसल जाए तो केवल पछतावा रह जाता है। जो हर पल को सहेजना जानता है वही जीवन में सबसे आगे निकलता है। अगर आपको हमारी फॉरेस्ट पाठशाला की मज़ेदार और सिखाने वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है।